ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते तु हलग्रामे नमस्ते मूसलायुधे नमस्ते रेवती कांते नमस्ते भक्तवत्सले नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधरे पलंबारे नमस्ते तु पाहि मां कृष्ण पूर्वजे देवी तु विष्णु मायासी मोहेशी चराचरम पद्मासनम संस्थासे विष्णु भावानुसारिणी। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है भगवान जगन्नाथ जी कथा में। हमने जल्दी शुरू कर लिया है कि आज क्या बात है, वक्त तो बहुत कम है। तो कौन सी कथा चल रही थी, कहाँ तक पहुंचे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम वहां पे थे जब वो उनसे कि आप क्रंदन क्यों करते हैं, वो माता रुक्मणी पूछ रही थी। तो फिर भगवान ने कहा था कि तुम्हें ये कथा रोहिणी से पूछनी पड़ेगी। वहां पे द्वारका में भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य। यस। तो भगवान कृष्ण जो है वो बहुत अधिक विरह का अनुभव करते थे वृंदावन वासियों का, है ना, वृंदावन वासियों से विरह का अनुभव। तो एकांत में रोते थे रात को। तो फिर ये सब देख करके और रानियों को बहुत जिज्ञासा हुई कि उनमें ऐसा क्या है। तो वृंदावन के लोग हैं, गोपियां हैं, उनके पास तो कोई ओपुलेंस भी नहीं है ना, कोई ऐश्वर्य नहीं है। वो तो सब जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं, गायें चराते हैं, गोबर के कंडे बनाते हैं, है ना। और यहाँ इतना ओपुलेंस है, इतना ऐश्वर्य है, सारी फैसिलिटीज है, मोबाइल लैपटॉप कार सब है ना। पूरा मॉडर्नाइजेशन है। तो फिर भगवान को वहां इतना क्या अट्रैक्शन है? दूसरा, इतने वर्ष हो चुके हैं वहां से यहाँ आए हुए, 50 वर्ष तो शादी को बीत चुके हैं रानियों से। तो फिर भी वहां का अट्रैक्शन जो है कम नहीं हो रहा है। ऐसा क्या था वहां? वो उनकी जिज्ञासा बढ़ रही थी। तो इसलिए उन्होंने पूछा था, इनसे भगवान कृष्ण से पूछा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अभी तो टाइम नहीं है, ऑफिस टाइम हो चुका है ना। आप लोग किन से पूछो, माता रोहिणी से पूछो, वो वहां पर थी उस समय, वो बताएगी। तो माता रोहिणी फिर बताना शुरू कर दिया। वहां तक पढ़ा था हमने। हम्म। तो माता रोहिणी से पूछा उन्होंने, तो जैसे ही वो माता रोहिणी ने वहां वृंदावन वासी या ब्रजवासियों के बारे में सुना तो उनका हृदय भर गया, उनकी आंखों में आंसू आने लगे। और वो पूरा भाव में चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद जो अपने आप को कंट्रोल करके, भाव को कंट्रोल करके
फिर वो ब्रज लीलाओं का वर्णन करने लगी। तो बताती है, शुरू करती है कि हे रानियों, वृंदावन के निवासी कृष्ण से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। वहां की हर चीज कृष्ण प्रेम से सनी हुई है। इन वृंदावन वासी जो हैं वो कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं, क्या उसका मीटर क्या है? तो कहने अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करते हैं। इतना प्रेम शायद ही कोई किसी से करता हो, अपने प्राणों से ही बढ़कर करते हैं। तो और वहां की हर चीज जो है कृष्ण प्रेम से सनी हुई है, कृष्ण प्रेम से आप्लावित है, कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत है हर चीज। प्रौढ़ गोपियां अपने पुत्रों से अधिक प्रेम उनसे करती। तो इसको हम समझते हैं, स्टोरी आती है, आप लोगों ने सुनी होगी कि प्राणों से भी अधिक प्रेम कैसे करते हैं। तो एक बार ऐसे ही रानियों ने जब पूछा था भगवान से कि उन लोगों में ऐसा क्या है गोपियों में, तो भगवान कृष्ण ने ट्रेलर दिखाया था उनको। भगवान कृष्ण ने क्या किया, सर दर्द की एक्टिंग किया कि मुझे बहुत हेडेक हो गया है, बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है। तो सारे, अब हेड है जो राजा है, उनको सर दर्द हो जाए तो क्या होगा, सभी अलर्ट हो जाएंगे। तो सारे वेद्यों वेद्यों को, डॉक्टरों को, सबको बुलाया गया। बुला करके दिखाया। तो सबने बताया, अलग अलग ट्रीटमेंट किया अपना। सारे ट्रीटमेंट फेल हो गए, सर दर्द ठीक नहीं हो रहा था। सर दर्द को, पेट दर्द को कोई पकड़ नहीं सकता है। पकड़ सकता है कोई? कोई जांच में आता ही नहीं हो। आप सर दर्द का एक्टिंग करो कि मेरे को सर दर्द हो रहा है, कोई दुनिया की ताकत तो पकड़ नहीं सकती इसको। पर भगवान एक्टिंग करेगा तो कोई कैसे पकड़ सकता है? हमारी एक्टिंग को नहीं पकड़ सकते हैं डायग्नोस वाले। तो कोई पता नहीं लगा पा रहा था क्या हो रहा है, ठीक नहीं हो रहे, ठीक नहीं हो रहे। फिर नारद मुनि आए वहां पर। तो नारद मुनि को भगवान ने कहा कि अगर कोई मेरा भक्त जो है, नारद मुनि ने पूछा कैसे ठीक होगा? तो रानियां भी थी वहां पर, सब थे सारे। कहा अगर कोई मेरा भक्त अपने चरण की धूली है ना दे देगा, वो मेरे सर पे डालेंगे ना, तब मेरा सर दर्द ठीक होगा। तो नारद मुनि गए, सबसे पहले रानियों का नंबर लिया, वहीं खड़ी थी वो, कि मेरा कोई प्रेमी भक्त। तो सबसे ज्यादा प्रेमी तो वही थी, है ना, प्रेमिकाएं की रानियां। तो पहले रानियों से पूछा कि आप अपने चरण धुली दीजिए, यही का यही काम हो जाएगा अभी तुरंत, टाइम ही नहीं लगेगा ना, तुरंत सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो सब रानियों ने मना कर दिया कि अरे रे, ये तो हमारे पति परमेश्वर हैं, भगवान हैं, अगर हमारे चरणों की धूली इनके सर पे जाएगी तो हमारा क्या होगा, उनका क्या होगा उसकी चिंता नहीं है ना। पूरी दुनिया ऐसे चल रही है, सब अपनी चिंता करते हैं कि नहीं करते? जब कोई एक्सपायर हो जाता है ना, मर जाता है, तो कहते हैं हमारा क्या होगा, वो चले गए, अब हमें कौन देखेगा। अरे वो चला गया, उसका क्या होगा, उसके बारे में आप क्या विचार कर रहे हो, उसके लिए क्या प्लान चल रहा है, उसका कल्याण कैसे होगा, उसके बारे में कोई प्लान ही नहीं, कोई विचार ही नहीं। कहते हमारा क्या होगा। ऐसा है। तो जो भी है, तो रानियों से पूछा तो रानियों ने कहा नहीं नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकती हैं, ऐसा अगर करेंगी तो हमें तो लाइफ टाइम जो नरक में जाना पड़ेगा, है ना, खुद की चिंता है। तो नारद मुनि वहां से निकले, फिर निकल करके और बाहर उनके जो द्वारिकावासी, उनसे पूछा, उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि वो तो भगवान है, हम कैसे भगवान के लिए चरणों की धूली दे सकते हैं, है ना। फिर और ऋषि मुनियों से मिले, और अलग अलग प्रकार के भक्तों से, पूरे सब जगह घूम लिए, घूम घूम के वापस आ गए, कोई मिला ही नहीं, कोई तैयार नहीं। तो भगवान के पास वापस आए, सब लोग थे वहां पर, सर ठीक नहीं हो रहा है। तो कोई हाँ नहीं भर रहा है, किसी ने चरण धूलि नहीं दिया, क्या करें? तो भगवान ने कहा कहाँ कहाँ गए आपकी, मैं इनके पास गया, वहां गया, वहां गया, वहां गया। अच्छा वृंदावन नहीं गए आप, ब्रजमंडल? कि नहीं वहां तो नहीं गया, तो वहां एक बार और ट्राई करके आओ। फिर नारद मुनि गए वृंदावन। अब नारद मुनि तो स्पीड से कहीं से जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, वो तो मन की गति से चलते हैं, तो टाइम नहीं लगता उनको, है। तो वो गए वृंदावन। वृंदावन जाकर के गोपियों से उनसे बताया ये स्थिति है, भगवान कृष्ण को तो बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, सारे सब हमने कर लिए इलाज, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सब कर लिए, कोई काम ही नहीं कर रहा है।
तो क्या करें? तो एक इलाज है ना, उन्होंने खुद ही बताया कि इलाज क्या है, कि अगर कोई उनका प्रेमी भक्त अपने चरणों की धूली दे देगा तो उनका इलाज हो जाएगा। कि बस इतनी सी बात। लेके जाओ आप तो, वो ट्रक भर के ले जाओ, ट्रक लोड करके, हैं? कट्टे भर के ले जाओ, जितनी धुंधी चाहिए लोग हम लगा लगा के दे देते हैं सब जगह। चरणों को कहाँ कहाँ लगाना है सब जगह लगा कर, जितने चरण धुली ले जानी ले जाओ। तो नारद मुनि आश्चर्य में पड़ गए कि पूरी दुनिया एक तरफ सब लोग कह रहे हैं कि अगर चरण धुली दे देंगे और भगवान को लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमें हमें तो नरक जाना पड़ेगा। तो नारद मुनि से पूछा कि आपको पता है क्या होगा इसका परिणाम? आपकी चरण धूलि भगवान के सर पर डालेंगे, आपको पता भी है क्या होगा? ये क्या होगा? हैं? कि आपको नरक जाना पड़ेगा परमानेंटली। कि बस हमें कोई टेंशन नहीं नरक जाने की, हमारा कृष्ण सही होना चाहिए, बस वो ठीक होना चाहिए, हमें नरक जाने की कोई टेंशन नहीं। हम लाइफ लाइफ टाइम नरक चले जाएंगे, परमानेंट नरक। तब नारद मुनि समझ गए कि वास्तव में ये वास्तविक प्रेमी भक्त है। तो फिर वो नारद मुनि वहां से चरण धूलि लेके जाते हैं। तो भगवान फिर लेके जाते हैं, बताते हैं, सब रानियां सब खड़े हैं उनके सामने, बताते हैं कि ये बोला उन्होंने, इस तरह से पूरा डिस्कशन। तब उनको समझ आता है कि वास्तव में ब्रजवासी जो है उनका प्रेम कितना हाई लेवल का है, कैसा प्रेम है भगवान के प्रति। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है। कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए, ये शुद्ध भक्तों का मूड है। तो वापस स्टोरी में आते हैं। तो प्राणों से भी अधिक प्रिय है ना श्री कृष्ण, उनको प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कहते हैं जो गोपियां प्रौढ़ गोपियां हैं, वो अपने पुत्रों से भी अधिक प्रेम करती हैं कृष्ण से। और जो युवा गोपियां हैं, कह रहे हैं, युवा गोपियों के बारे में तो क्या कहें। युवा गोपियों के बारे में तो क्या कहा जाए। वहां की गायें जो हैं कृष्ण को देखे बिना अपने बछड़ों को भी दूध नहीं पिलाती। वहां की जो गायें हैं वो कृष्ण को देखे बिना बछड़ों को दूध नहीं पिलाती। वहां के पशु पक्षी आदि कृष्ण से ही केवल प्रेम करते हैं, पशु पक्षी तक कृष्ण से प्रेम करते हैं। और वृंदावन के निवासी कभी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वो जानते हैं कि भगवान है लेकिन भगवान मानते नहीं हो। हम्म? वे तो उन्हें एक गोप बाल के रूप में देखते हैं, और वे उन्हें अपना पुत्र सखा प्रियतम के रूप में मानते हैं। यद्यपि भगवान ने सामने सामने इतने बड़े बड़े असुरों को मारा, पूतना को मारा, सक्टासुर को मारा, अघासुर को मारा, कैसे बड़े बड़े असुरों को जो देवता लोगों के बच के नहीं थे, उन असुरों को मारा, है, छोटे से बालक के रूप में। और सब देख रहे हैं, वो लोग जान रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान नहीं मानते उनको। अपना मित्र मानते हैं, सखा मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं, अपना प्रियतम मानते हैं। ये व्यवहार था उनका। कहते हैं ना सत्यव्रत मुनि, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विराजताम की मनि। कि मुझे तो मेरे मन में हमेशा आपका गोपाल बाल रूप जो है वो हमेशा रहे, उस रूप में आपकी सेवा करता रहूं। तो शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं। वे वहां सदैव गोप वेश में सर पर पगड़ी एवं मोर पंख धारण करके रहते हैं। गले में वैजंती माला एवं अपने अधरों पर वंशी का वादन करते हैं, जिसकी मधुर तान से सारे ब्रजवासियों का हृदय पूर्णतः पिघल जाता है। वे सभी अपने कार्यों को भूल जाते हैं, चर अचर प्राणी स्तंभित हो जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वंशी बजाते थे तो क्या होता था, सारे ब्रजवासियों के हृदय पिघल जाते थे, मेल्ट हो जाते थे, और सभी अपने अपने कार्यों को भूल करके स्तंभित हो जाते थे, जहां वहीं रुक जाते थे। यानी बांसुरी जो बजाते थे, भगवान वंशी बजाते थे, तो एक ही धुन से अलग अलग लोगों को अलग अलग मैसेज मिलता था, पर्सनल मैसेज। गोपियों को अलग मैसेज, जो युवा गोपियां हैं उनको अलग मैसेज मिलता था, हैं? उनको तो वहां बुलाने का मैसेज था, ये कुंज में आ जाओ। और जो बाकी लोग थे वो स्तंभित हो जाते थे,
तो कोई उनका प्रतिरोध नहीं कर पाता था। पशु पक्षी जो है वो तक स्तंभित हो जाते थे। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग मैसेज मिलता था एक ही धुन से। ये विशेषता थी भगवान। फिर गोपियों का प्रेम पूर्णतः स्वार्थ रहित है। ये किसी सामाजिक संबंधों पर आधारित नहीं है। माता रोहिणी बता रही है कि गोपियों का जो प्रेम है वो एकदम स्वार्थ रहित है, किसी तरह कोई स्वार्थ नहीं है और किसी तरह कोई सामाजिक संबंध पर आधारित नहीं है। रानियों का संबंध कैसा था? वो सामाजिक सामाजिक संबंध पर आधारित था। हम्म? पत्नियों के रूप में। लेकिन गोपियों का प्रेम ऐसा नहीं था। वो तो पत्नियां नहीं थी। वह बाल्यकाल से स्वाभाविक है। और गोपियों का प्रेम जो है वो बाल्यकाल से ही भगवान कृष्ण के प्रति है, शुरुआत से ही। जबकि रानियों का ऐसा कोई प्रेम नहीं था। ऐसा था क्या प्रेम? जो उनकी सबसे प्रिय रानी है भगवान की, रुक्मिणी, उन्होंने वो तो नारद जी जब जाते थे उनके दरबार में, वो सुनती थी उनके बारे में, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते थे वो। तो सुनकर के वो प्रेम जागृत हुआ। हम्म। और बाकी जो रानियां हैं उनके साथ ऐसा भी नहीं था। तो जबकि गोपियों का बचपन से ही, बाल्यकाल से ही भगवान के प्रति प्रेम था, स्वाभाविक प्रेम था। हम्म। उन्होंने अपना सर्वस्व कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। जब वे छोटी छोटी थी तो उन्होंने कात्यायनी व्रत किया। कात्यायनी व्रत करके क्या उद्देश्य था? कि कृष्ण में पति रूप में मिले। सारी गोपियों का एक ही लक्ष्य था। तो उन्होंने कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है। वे उनसे किसी भौतिक लाभों की अपेक्षा नहीं करती। वो कृष्ण से प्रेम करती हैं और बदले में कुछ भी रिटर्न उनको गिफ्ट नहीं चाहिए। न ज्वेलरी चाहिए, न घर चाहिए, न कपड़े चाहिए, न कुछ और चाहिए। वन वे आश्लिष्य व पादरताम विनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु तथा तथा वा विद्यापि मत प्राण नाथ ना पड़े। क्या है श्लोक का मीनिंग क्या है? सीताराम प्रभु जी पढ़ रहे हैं। मिला प्रभु जी? तो तब तक आगे चलते हैं। तो किसी प्रकार का भौतिक लाभ उनको नहीं चाहिए, वो अपेक्षा नहीं करती। वह तो सदा सर्वदा उनकी अहेतु की अप्रतिहता सेवा करना चाहती है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की होनी चाहिए, बिना किसी कारण के। अगर कारण होगा तो कारण पूरा होने पर भक्ति रुक जाएगी, है? और कारण पूरा नहीं हुआ लंबे टाइम तक तो भी भक्ति रुक सकती है कि यार इनसे काम नहीं बनेगा, है ना, दूसरे के पास चलो। यस बताइए मुझे। मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं जानता। वे मेरे लिए हमेशा उसी तरह बने रहेंगे, भले ही वे मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करते समय उदंडता से पेश आए या मेरे समक्ष उपस्थित न होकर मेरा हृदय तोड़ दें। वे कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि बिना शर्त वे सदा सर्वदा मेरे लिए आराध्य भगवान है। यस। तो कोई कंडीशन नहीं रखी है उन्होंने, है ना। ये राधा एक्चुअल में ये राधा रानी का श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में आए थे, उन्होंने श्लोक कोट किया, है ना। शिक्षाष्टम का अंतिम श्लोक। तो यानी कोई कंडीशन नहीं है, कोई हेतु नहीं है। अहेतु की, अहेतु की भक्ति। अहेतु की भक्ति होगी तभी वो अप्रतिहता ने कंटिन्यूसली चलेगी, निरंतर चलेगी। नहीं तो कभी भी स्टॉप हो सकती है अगर कोई कारण हुआ तो। हम्म। जबकि जो रानियां हैं वो सब तो विवाह हुआ है। विवाह में क्या होता है? दोनों तरफ से कमिटमेंट होता है, वन साइड नहीं होता है ना। तो 7 वचन होते हैं, उसमें क्या होता है? दोनों तरफ का होता है कि नहीं होता है? ये एक तरफा होता है? दोनों तरफ से होता है ना। स्त्रियों की तरफ से भी होता है और पुरुष की तरफ से भी होता है, स्त्री पुरुष दोनों की तरफ से कमिटमेंट होता है 7 वचन में। लेकिन यहाँ कोई कमिटमेंट नहीं है। गोपियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति
उसमें कोई कमिटमेंट नहीं हुआ है। भगवान स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, लेकिन फिर भी वो उनसे प्रेम करेंगे। यदि कृष्ण उनका ऐसा भाव है, यदि कृष्ण सेवा में दुख भी आ रहा है, तब भी वह दुख दुख नहीं बल्कि महानतम सुख है। कृष्ण की सेवा में अगर दुख भी आए तो उसको दुख नहीं मानती है, महानतम सुख करके मानती है। अब क्या कर रही है माता रानी, कहती हैं आप सभी कृष्ण से भौतिक लाभों एवं विभिन्न सुविधाओं की अपेक्षा करती हो। आप सब जो रानियां हो ना, वो कृष्ण से भौतिक लाभ चाहती हो, ऐश्वर्य चाहती हो, और सुख सुविधाएं चाहती हो, है ना। वन वे नहीं है, टू वे है, कंडीशनल है। लेकिन राधा रानी का, गोपियों का जो प्रेम है वो कंडीशनल नहीं है। विशेषतः आप सभी का प्रेम अनेक भागों में बटा हुआ है। एक और एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि आपका प्रेम जो है 100% कृष्ण के प्रति नहीं है, बटा हुआ है। किस में बटा हुआ है कि आपके पति के अलावा 10 पुत्र और एक पुत्री है। आप सभी को 10-10 पुत्र है, एक एक पुत्री है, तो आपका प्रेम उनमें बटा हुआ है। फिर पुत्र बड़े हो गए, उनके पोते हो गए, पोतियां हो गई, उनमें और बंट गया, डिवाइड होता जा रहा है कि नहीं है। तो आपका प्रेम जो है बटा हुआ है, लेकिन परंतु गोपियों का प्रेम अखंड है। वो किसी तरह से उसमें वो खंडित नहीं है, बटा हुआ नहीं, पूरी तरह से 100% कृष्ण के लिए है। बहुत बड़ा अंतर है। खंड रहित प्रेम, खंड रहित प्रेम है, अखंड प्रीति है, खंड रहित प्रेम है। वे अपने हर कार्यों में सदा कृष्ण का चिंतन करती रहती है। गोपियां जो है हर कार्य में कृष्ण का चिंतन करती हैं। हे देवियों, ये सब सत्य है, परंतु इसका उत्तर सुनने के लिए हमें एकांत में बैठना होगा। ये तो ट्रेलर बताया उन्होंने, थोड़ा सा ट्रेलर बताया है उन 8 रानियों को। फिर कहते हैं इसके लिए एकांत में बैठना पड़ेगा, पूरी लीला सुनना है तो, पूरी पिक्चर देखना है तो यहाँ नहीं दिखा सकते। यहाँ दिखाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कुछ। तो कहते हैं एकांत में बैठना पड़ेगा। फिर एकांत में क्या करते हैं, रुक्मिणी का जो महल था, है, देवी रुक्मिणी का, उसमें एक अंदर जाके एक रूम था, है ना, अलग से बड़ा रूम, निर्जन रूम, वहां जाकर के सब बैठते हैं। और अब वो कहते हैं कि कक्ष में सब बैठ जाते हैं, और कक्ष के दरवाजे पे किसी को खड़ा करना पड़ेगा, अ, क्या बोलते हैं इसको, दरबान की तरह, ताकि कृष्ण बलराम, क्योंकि जैसे कथाएं स्टार्ट होगी ना, यत्र यत्र मत भक्त्या गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? जहाँ मेरे भक्त मेरी महिमाओं का गान करते हैं, वहां मैं विराजमान रहता हूँ। तो जैसे ही लीलाएं शुरू होंगी, कृष्ण तुरंत आ जाएंगे वहां। तो उनको रोक के रखना है बाहर, अंदर नहीं आने देना है, नहीं तो पिक्चर पूरी देख नहीं पाएंगे, वहीं स्टॉप करना पड़ेगा इंटरवल में ही। तो इसीलिए वो रानियों से कहते हैं आप में से कोई जाके खड़ी हो जाओ। और उनकी तो इच्छा थी सुनने की, वो क्यों खड़ी होगी वहां जाकर, तो वो तैयार नहीं होते। इतने में उनकी नजर पड़ जाती है किस पे, सुभद्रा पर। सुभद्रा उनकी ननद है, तो सुभद्रा पे नजर पड़ती है, तो सुभद्रा को थोड़ा वो लालच देती है ना। भाभियां होती है ना, उस ननदों को थोड़ा लालच देकर के काम करवाती है, ये गिफ्ट दूंगी, ये दे दूंगी, ये दे दूंगी, होता ना है। तो सुभद्रा को थोड़ा लालच दे करके वो कहती है तुम दरवाजे पे खड़ा हो जाओ, खड़ी हो जाओ, और हाथ ऐसे फैला लो, हाथ पांव, नो एंट्री, है ना। स्पेशली कृष्ण बलराम को अंदर नहीं घुसने देना है। तो ठीक है, वो खड़ी हो जाती है, और उधर उनकी स्टोरी शुरू हो जाती है, कथा। तो शुरू हो जाती है। तो उधर कृष्ण बलराम जो है वो होते हैं कहाँ पर, सुधर्मा सभा में। है। तो भगवान समझ जाते हैं कि उधर लीला शुरू हो चुकी है, माता रानी बता रही है उनको। तो उनके बहुत अधिक है, बढ़ जाती है इच्छा सुनने के लिए। तो उससे पहले जो है माता रानी डिफरेंस बताती है। सबसे पहले द्वारका और वृंदावन में क्या डिफरेंस है।
आज टाइम और हमारे पास शॉर्ट है, देखते हैं थोड़ा। तो द्वारका में और वृंदावन में डिफरेंस क्या है, थोड़ा वो समझेंगे पहले ना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारे डिफरेंस बताए, करीब करीब 18 अंतर बताए। तो पहला अंतर है कि द्वारका में ब्राह्मणों के द्वारा द्वारकाधीश का स्तमन होता है। द्वारका में क्या होता है, भगवान की पूजा होती है कैसे, ऐश्वर्य भाव से मंत्रों के द्वारा। ब्राह्मण लोग रोज जो है आकर के और मंत्र पढ़ते हैं, साम वेद के मंत्र पढ़ते हैं, और पूजा अर्चना करते हैं भगवान की, है ना। ऐसा होता है कि राजा की तरह ट्रीट करते हैं, भगवान की तरह करते हैं। तो ये वृंदावन में क्या होता है, वृंदावन में गोपियों के द्वारा उनकी भत्सरना ही स्तव है। वो गोपियां उनको गाली देती है, प्रताड़ित करती है, वो भगवान को ज्यादा अच्छा लगता है। वो पंडितों वाली, ब्राह्मण वाली जो है ना, ग्लोरिफिकेशन और वो बकवास है, उसके सामने कुछ नहीं है। भगवान उसको पसंद नहीं करते जितना गोपियों की गाली को पसंद करते हैं। आप वृंदावन जाएंगे, देखेंगे उनकी बोली जो है ना, बहुत खड़ी बोली है ना, और तू तड़ाके से बात करते हैं। तो भगवान को उसमें ज्यादा मजा आता है। फिर कह रहे दूसरा अंतर क्या है, विशाल राजभवन प्रासाद में शोभायमान द्वारिका। तो द्वारिका है वो पूरा एक बहुत बड़ा विशाल राजभवन है, वहां पर सारी फैसिलिटी है, विकसित देश की तरह है ना। विकसित देश तो कुछ नहीं है अभी वाले, थर्ड क्लास। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस सुविधाएं, सब कुछ है वहाँ द्वारिका में। जबकि वृंदावन में क्या है, वृंदावन में तो कुंज लताएं हैं, है ना, वन है, और वो कुंज लताओं के द्वारा सुशोभित है, एक साधारण गांव की तरह है। और फिर द्वारिका में क्या है, द्वारिका में चारों तरफ समुद्र की वो लहरें, समुद्र की लहरें, आपको पता है कितना कोलाहल होता है ना, होता है कि नहीं होता, शांति होती है क्या। समुद्र के पास आप जाएंगे तो इतना शोर होता है, लहरें आती रहती है, बार 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 बार। जबकि यमुना, यमुना पास में वहां वृंदावन, वहां पे धीर समीर है। जो नदी की जो आवाज है ना, बहुत अच्छी लगती है। पानी चलता है कल 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 करके, उससे टकरा के ठंडी हवा आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ ऐसा वातावरण है, ये अंतर है दोनों में। और द्वारका के चारों ओर समुद्र है। समुद्र है, और जबकि वृंदावन में क्या है, ब्रज में क्या है, फूल फल लता कुंज शुक शारी आदि से परिपूर्ण ब्रजपुर है। वहाँ चारों तरफ जो है फूल फलों के बागान हैं, गार्डन लगे हुए हैं, और उसमें पक्षी चहचहाते हैं। फिर 5 नंबर में कह रहे हैं कि वहां पे दास दासी भाव है। द्वारिका में क्या भाव है, वो भगवान की तरह मानते हैं, अपने आप को दास मान करके, दास दासी मानकर सेवा करते हैं। जबकि वृंदावन में क्या है, सखा सखी भाव है। वहां भगवान को कोई बोझ नहीं मानता है, वो भगवान को अपना मित्र मानते हैं। अपने आप को कृष्ण से कम नहीं मानते अपने आप को। ऐसा है। लेकिन ये आध्यात्मिक धरातल की बात है, भौतिक धरातल की नहीं है। यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भगवान मानते हैं, मानते नहीं मानते, कहते हैं हम ही भगवान है। तो ऐसा भाव वहां नहीं है, वो बात नहीं हो रही है, भौतिक धरातल पर है। ये प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रभावित है यहाँ के लोग, वहां प्रकृति के तीनों गुण नहीं है। तो फिर कह रहे हैं कि कृष्ण की ऐश्वर्यमय सेवा होती है। द्वारिका में कृष्ण की ऐश्वर्यमय सेवा होती है, पंचोपचार के द्वारा, जैसे षोडश उपचार जो भी है, उस तरह से अलग अलग तरीके से। जबकि वहां पर माधुर्य भाव में सेवा होती है, भगवत सेवा होती है माधुर्य में। और उसमें अष्टपटरानी विराजित है। यहाँ पर अष्टपटरानियां हैं और 16,100 रानियां हैं, कितनी सारी रानियां हैं। तो एक ब्रज में क्या है, कह रहे हैं कि ब्रज राजा कृष्ण की सेवा करने के लिए उनमें प्रतिद्वंदिता है। यानी यहाँ तो अष्टपटरानियां, सारी रानियां सेवा करती हैं, लेकिन वहां क्या चलता है, वहां प्रतिद्वंद चलता है, कंपटीशन चलता है कृष्ण की सेवा करने के लिए गोपियों में। फिर यहाँ पर क्या भाव है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है
कि मैं कृष्ण की हूं, ये भावना है। रानियों क्या भाव है? मैं कृष्ण की हूं, कृष्ण मेरा टेक केयर करेंगे। और वहां क्या भाव है? वहां है कि कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का टेक केयर करूंगी। कितना फर्क है? कृष्ण, मैं कृष्ण की हूं या मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मुझ मेरा देखेंगे, हिसाब किताब जो भी है मेरी व्यवस्थाएं, यानी कृष्ण पे डिपेंड है। तो कृष्ण, यानी कृष्ण को एक तरह से काम में लगाना हो गया, है कि नहीं? लेकिन वहां वो कृष्ण की सेवा करते हैं खुद, कि कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, कृष्ण का ध्यान रखूंगा। ये भाव है, कृष्ण मेरे हैं, मदीयता भाव, तदीयता भाव। फिर आगे कहते हैं कि देवकी वात्सल्य भाव से कृष्ण को गोद में लेने से भयभीत रहती है। द्वारका का भाव क्या है? वो कृष्ण को गोद में नहीं ले सकती, भयभीत रहती है, भगवान की तरह मानती है। जबकि अ, नंद महाराज जो है पादुका लाने के लिए, अपने चरण चरण पादुका लाने के लिए कृष्ण को ऑर्डर देते कि लेके आओ, आदेश देते हैं। और यहाँ आदेश नहीं दे सकते, यहाँ सब आदेश मानने वाले, वहां आदेश देने वाले। फिर उद्धवादी सखागण स्वामी भाव से आदेश पालन करते हैं। यहाँ पर स्वामी भाव से आदेश पालन करते हैं उद्धवादी सभी सखागण, जबकि वहां जो सखागण हैं वो कृष्ण के कंधे पे चढ़ जाते हैं कि चलो कृष्ण, आज तो हम कंधे पे चढ़ेंगे तुम्हारे, हमें घुमा के लाओ सब जगह, हैं? घोड़ी बना देते हैं। द्वारका में ऐसा कर सकते हैं? हिम्मत है किसी की? सोच भी नहीं सकते। तो कितना बड़ा अंतर भाव। और यहाँ पर संभ्रम भाव है, संभ्रम भाव। लेकिन सभी संभ्रमित रहते हैं, कोई गलती नहीं हो जाए, गलती नहीं हो जाए, है ना? ऑफिस में काम करते हैं आप लोग, जो भी करते हैं, कितना अलर्ट रह के करना पड़ता है। तो गलती हो गई तो डांट पड़ सकती है बॉस की, नौकरी से भी निकाला जा सकता है, बड़ी गलती हो गई, है कि नहीं? लेकिन वृंदावन में क्या है? विश्रम, विश्रम भाव, विश्रम भाव। वहां किसी तरह कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। वहां कृष्ण को मित्र की तरह रहते हैं। एक मित्र दूसरे मित्र को गाली भी दे सकता है, मजाक भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कैसे भी। ऐसा भाव वहां। फिर है द्वारका में कृष्ण पूजा होती है, जिसकी पद धूलि की कामना ब्रह्मा शिव करते हैं। जबकि ये द्वारका में भगवान की पूजा होती है, ब्रह्मा शिव जी तक उनकी पद धूलि चाहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी आए भी थे द्वारका में मिलने के लिए, है ना, भगवान कृष्ण से। भगवान को ट्रेलर दिखाते हैं, बहुत सारे ब्रह्माओं को बुलाते हैं। तो वो आते हैं वहां पे दंडोती मारने के लिए, सारे देवता। लेकिन वहां पर क्या है, कह रहे नंद यशोदा के गोप, ये नंद यशोदा के गोप गोपी पशु पक्षी गाय वत्स तरु तृण लता पर्वत सभी श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने में मग्न, और सभी का कृष्ण के प्रति अनुराग नंद महाराज उनके लालन पालन करते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, और उनको डांट फटकार शासन करते हैं। देखिए द्वारिका का भाव कैसा है, वहां पर बड़े बड़े देवता आते हैं दंडोती मारने के लिए, आकर के भगवान को मिलने आते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं साथ में, खुश करने के लिए, है ना? ये बड़े व्यक्ति को मिलने गिफ्ट साथ लेके जाना पड़ता है। तो वहां अपने देवलोक से अच्छे अच्छे गिफ्ट और लेकर के आते हैं। और यहाँ क्या भाव है? यहाँ जो है नंद बाबा कृष्ण को डांटते फटकारते भी हैं। यशोदा में तो बांध भी देती है, छड़ी भी दिखा देती है। कौन सा श्लोक है वो? दूसरा श्लोक। रुदन्तं मुहुरनेत्रयुग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्, क्या है? त्रिरेखांककंठ मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्गकण्ठ स्थितग्रीव दामोदरं भक्तिभक्तम्। तो वहां का वो भाव है, जमीन आसमान का अंतर है। तो
फिर आगे कहते हैं वासुदेव कृष्ण की कारागार में स्तुति करते हैं। कारागार में जब वो जेल में थे, अब पता चला कि कंस को मार दिया, उनको मार दिया, कुबलिया पीठ को मार दिया, हाथी को। तो वो, और जब कंस वासुदेव जी से मिलने के लिए आते हैं, तो उनकी पूजा करते हैं। वो प्रणाम करना चाहते हैं भगवान, अपने माता पिता को गले लगना चाहते हैं, वो दूर से खुद प्रणाम करते हैं। वो तारणहार समझ रहे हैं उनको, पुत्र की तरह ट्रीट नहीं कर रहे। जबकि वृंदावन में क्या है, ब्रजमंडल में नंद महाराज की पादुका कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करके भ्रमण करते हैं। वहां वसुदेव जी कृष्ण की पूजा करते हैं, और यहाँ कृष्ण जो है वो नंद बाबा की पादुका सर पे रख के घूम रहे हैं। है कि नहीं, अपोजिट। फिर कह रहे हैं कि चाणूर मुष्टिक और कंस के मृत्यु की वार्ता सुनने के बाद देवकी कृष्ण को दिया आशीर्वाद के कारण पश्चाताप व्यक्त करती है। देवकी ने कृष्ण को जो आशीर्वाद दिया पुत्र समझ करके, और जब पता चला कि कृष्ण ने कंस को मार दिया, उस असुर को मार दिया, उसको मार दिया, तो पश्चाताप करती कि मैंने कैसे आशीर्वाद दे दिया, तो भगवान है, भगवान को आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं? हम तो कुछ नहीं, ये भाव है। जबकि यशोदा मैया जो है कृष्ण के श्रीमुख में विश्व रूप का दर्शन करके भी है उन्हें मुख से बांध देती है। यद्यपि भगवान कृष्ण को विश्व रूप का दर्शन करा दिया अपने मुख में, लेकिन फिर भी वो कृष्ण को अपना पुत्र ही समझती है, और डांटती है, फटकारती है, मुखल से बांध देती है। मथुरा में उद्धव कृष्ण के पादों तक पान करने से अपने को कृतार्थ मानते हैं। यानी मथुरा में उद्धव जो है भगवान के चरण कमलों का जल मिल जाए, पादों तक मिल जाए इनको, वो मिल जाए तो कृतार्थ मानते हैं अपने। उद्धव जो हमेशा से बचपन से ही श्री कृष्ण के कपड़े पहनते थे। श्री कृष्ण जो कपड़े छोड़ देते थे ना, वो कपड़े पहनते थे, और श्री कृष्ण जो जूठा छोड़ते थे उसको खाते थे। तो उनका भाव ऐसा है। लेकिन वृंदावन का भाव क्या है, गोप बालक खुद टेस्ट करते हैं पहले, फिर कृष्ण को खिलाते हैं कि मैया ने देखो ये कितना टेस्टी भेजा है। पहले खुद टेस्ट करेंगे, फिर कृष्ण को खिलाएंगे। कितना अंतर है। तो ब्रज में उद्धव गुलमलता होने की कामना करते हैं। जब ब्रज में गए उद्धव जी, तो उनका सारा जो वो पहले वाला था कॉन्सेप्ट का सारा चेंज हो गया। है। भगवान वाला जो कॉन्सेप्ट था ना उनका, वो ब्रज में जब गए, गोपियों से मिले, गोप बालकों से मिले, तो पूरा उल्टा हो गया। वो क्या चाहते थे कि मैं ब्रज में गुलमलता बन जाऊं, जिससे गोपियों की चरण धूलि मेरे ऊपर पड़ेगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। और वृंदावन में, यानी द्वारिका में भगवान के पद और चरण जल चाहते हैं, और वृंदावन में क्या चाहते हैं उद्धव जी, उनके भक्तों की चरण धूल चाहते हैं। फिर कह रहे हैं कि मथुरा में कृष्ण बड़े होकर रहते हैं, जबकि वृंदावन में किशोर अवस्था में रहते हैं। और मथुरा में कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, और ब्रज में कृष्ण परम श्रेष्ठ है। तो इस तरह से ये डिफरेंस बताया सबसे पहले उन्होंने माता रोहिणी ने। अब क्या करें, समय शॉर्ट है। क्या टाइम हो गया, 45। 15 मिनट और करें या क्या करें? टाइम है या नहीं मीटिंग का? हमारे पास तो टाइम है प्रभु जी। है क्या आपके पास? नेक्स्ट सेशन। हम्म। नहीं आगे बढ़ाएं या 15 मिनट और, या रहने दें, स्टॉप करें, कल करें? ओके ठीक है। ठीक है, तो आज हम हम्म, आज यहीं रखेंगे, हमारी कोई मीटिंग है इसलिए। ठीक है, कल करेंगे बाकी। कल पूरा 1 घंटा देंगे, ठीक है, तो पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी कल स्टोरी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।
कोई प्रश्न है तो बताइए, 2 मिनट में, नहीं फिर एंड करेंगे। नो क्वेश्चन, ठीक है। ये प्रभु जी, उद्धव जी उतरे पे कपड़े क्यों पहनते थे उनके, और झूठा क्यों खाते थे, उनको क्यों मिलता था ऐसा? वो भगवान के भक्त थे ना, बचपन से भक्त थे वो, शुरुआत से भक्त थे। और भक्त तो और भी थे ना प्रभु जी, फिर इन्हीं का नाम लेके ये बात कही गई है। उद्धव सबसे नियर एंड डियर थे भगवान के, द्वारिका में सबसे क्लोज भक्त है ना, वो हम्म। उद्धव थे। हमेशा उनके साथ रहते थे भगवान के, और भगवान जैसे दिखते थे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय। नामाचार्य श्री ठाकुर। सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा।